सर, 10 साल आप भारतीय जनता पार्टी में रहे। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि भाई सरकार ने काफी इस तरह के कार्य किए जो जन विरोधी थे। उस समय फिर आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? लोगों के भले के लिए छोड़ देना चाहिए था और छोड़ करके संघर्ष करना चाहिए था। जैसे आपको 10 साल कांग्रेस में आपको कांटे चुभते रहे, तो वहां संघर्ष करके आप भाजपा में आ गए थे, मैं भी आपके साथ आ गया था। अब फिर कांटे चुभ रहे हैं तो छोड़ दीजिए। ये सब कहना होता है, जब भी चुनाव आते हैं उस वक्त मुख्यमंत्री की बात आती है। सब एक राजनीतिक पार्टियां अपना अपना एक स्ट्रेटजिकल पॉइंट बनाती हैं कि अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, वो नायब सैनी जी के विषय में बोल गए थे। जब एक फैसला नायब सैनी का हुआ है तो जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते थे तो फिर आप लोगों के साथ हो जाइए ना, यही विषय है। बाकी मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के प्रति कभी राविंदर सिंह गंभीर रहे, ना इस दायित्व के प्रति गंभीर रहे, और ना कभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए तो संघर्ष करना पड़ता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए तो बहुत मेहनत और कष्ट उठाने पड़ते हैं। राव साहब के जब मैं साथ था तो भरी थाली को ठोकर मार के हम गए। भाई कोई नाराज हो जाए उसको मनाने का फर्ज है। किसान नाराज हुए, पिटवाया, मनाने का काम नहीं। आपके सरपंच नाराज हुए, उनको पिटवाया, मनाने का काम नहीं। आपके नंबरदार नाराज हुए, उनको पिटवाया, मनाने का काम नहीं किया। आपके कर्मचारी नाराज हुए, उनको पिटवाया, नहीं मनाया। आपके सुधार के नाम पे लोगों को लाइनों में जरूर लगवा दिया। और इस नाते से मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा में एक बड़ा बदलाव का संकेत जनता ने देना शुरू कर दिया। उसको डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी ने सीएम बदला, प्रदेश अध्यक्ष बदला, मैंने जैसे कहा कि नेता और चेहरे बदले, और खास तौर से विधायकों को बदल करके दूसरों को टिकट दिया। और अब लोग ही जब बदलने का मन बना चुके हैं तो लोग इन्हीं को बदल देंगे। मनोहरलाल जी ने अच्छा काम किया था तो फिर उनको क्यों बदला? स्वाभाविक है कि ये तो अंडरस्टूड है कि उन्होंने हरियाणा के लोगों का सुधार के नाम पे परेशानी का सबब बनाया। इतने पोर्टल बनाए, अधिकारियों की मानी गई, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं गई। तो उस नाते से बहुत से कार्यकर्ता छोड़ के चले गए। पिछड़े वर्ग की मैं बात करूं, कर्णदेव कंबोज जी तो पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष थे, वो छोड़ के चले गए। कुछ नहीं छोड़ा। पिछड़ा वर्ग परेशान, एससी गरीब आदमी परेशान, सब परेशान किए। जो कह रहे थे 3 कांटे हैं, तो राविंदरजीत सिंह जी को खुद को ही पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। जैसे हमने ठोकर मार दी, तो अपने पद का लालच छोड़ करके राव साहब को चाहिए कि वो ठोकर मार देते और जनता जहाँ जो जनता चाहती है उस अनुसार काम करते। नमस्कार, दैनिक समाचार पत्र मृदुल पत्रिका में आपका स्वागत है। और आज हम पटौदी में खड़े हुए हैं जहां परल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमारे साथ हैं जीएल शर्मा जी, जो कभी राव इंद्रजीत सिंह के साथी रहे थे। उन्हीं के साथ इन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया था और आज भाजपा को बाय करके और कांग्रेस में फिर वापस आ गए। सर, 10 साल आप भारतीय जनता पार्टी में रहे। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि भाई सरकार ने काफी इस तरह के कार्य किए जो जन विरोधी थे। उस समय फिर आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? इस बात के लिए तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई कार्यकर्ता कहीं भी रहता है, किसी भी पार्टी में रहता है, उसके ऊपर एक अनुशासन होता है और प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ये जो उचित प्लेटफॉर्म है उसी पे आवाज़ उठाई जाती है। उसको सार्वजनिक रूप से आप नहीं कह सकते। अपनी सरकार की कोई कमियां रहती हैं उनको ठीक करने के लिए मैं प्रदेश का पदाधिकारी, प्रदेश उपाध्यक्ष था। जितनी भी हमारी बैठकें इंडोर हुई, सभी बैठकों में हमने विषय लगाया कि चेक एंड बैलेंस छोड़ दीजिए। ये बार बार जो पोर्टल लगा करके सुधार के नाम पे लोग परेशान हो रहे हैं। सरपंचों पे भरोसा नहीं आपका हो रहा, सरपंच परेशान है। नंबरदारों पे भरोसा, उसकी पोस्ट खत्म करने वो परेशान है। हमने ये भी कहा कि मेरी फसल मेरे बुरा पोर्टल में मेरे जैसे के पढ़े लिखे किसान को दिक्कत आती है। हर 6 महीने में सीएससी सेंटर पे मुश्किल नंबर, किला नंबर बताना पड़ता है। ये परेशानी का सबब है। और प्रॉपर्टी आईडी का तो विषय सबके सार्वजनिक ही उठाना पड़ गया था। और जब ये देखा कि वहाँ कार्यकर्ता का कोई संरक्षण होता नहीं है, वहाँ एक नेता विशेष की चलने लग गई। और पार्टी में आपने जो काम किए सरकार में रहते हुए, जो आप कह रहे हैं कि नहीं बोले,
अगर वो सब ठीक थे तो मुख्यमंत्री बदला गया, क्यों बदला? आपने प्रदेश अध्यक्ष बदला, क्यों बदला? आपने क्षेत्र में चाहे गुड़गांव हो, चाहे पटौदी हो, चाहे सोहना हो, आपने उम्मीदवार बदले, क्यों बदले? तो इसका मतलब ये है कि खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने ये मान लिया कि हमने जो काम की वो ठीक नहीं थे, बदलने से कुछ डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अब तो हरियाणा की जनता ही मन बना चुकी कि अब तो भाजपा को ही बदल के कांग्रेस की सरकार लाई। सर, जिस प्रकार से 8 महीने पहले विकसित भारत रैली का यहाँ आयोजन हुआ पटौदी में, जिसमें अपने सांसदों की जिम्मेवारी लगाई थी, विधायकों की जिम्मेवारी लगाई थी, तब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंच से कहा था कि हरियाणा में 3 कांटे हैं और वो जनता को चुभ रहे हैं। उसके बावजूद भी आपकी सरकार थी उस टाइम, क्योंकि आप भाजपा में थे, तब भी वो नहीं समझे और उस 3 कांटों का असर ये हुआ कि 5 लोकसभा की जो सीटें थी वो आपको गंवानी पड़ी। और आगे भी धीरे धीरे अगर यही हालात रहे, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बदला गया, लेकिन उन्होंने भिड़ते ही एक चीज कही थी कि जो सिस्टम चल रहे हैं, पोर्टल सिस्टम है, ये है, वो नहीं बदले जाएंगे। तो क्या आप देख रहे हो? अब मुझे लग रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह के जो कह रहे थे 3 कांटे हैं, तो राव इंद्रजीत सिंह जी को खुद को ही पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी, जैसे हमने ठोकर मार दी। तो अपने पद का लालच छोड़ करके राव साहब को चाहिए कि वो ठोकर मार देते और जनता जहाँ जो जनता चाहती है उस अनुसार काम करते। ये डिफेंस यूनिवर्सिटी बनी, डिफेंस यूनिवर्सिटी में उसके बाद में आज तक एक पत्थर नहीं लगा। हम लगातार सत्ता में रहते हैं, हम लगातार पावर में रहते हैं और पावर में रहते हुए केवल बात रखते हैं। लेकिन आपको लगता है, किसी भी नेता को लगता है, नॉट ओनली राव इंद्रजीत सिंह, चाहे चूंकि वो तो मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जो अगर राव साहब को ऐसा लगता था और जो कांटे लगते थे, जो आज भी कांटे चुभ रहे हैं, आगे भी चुभते ही रहेंगे, तो फिर दायित्व के साथ क्यों चिपके हुए हैं? लोगों के भले के लिए छोड़ देना चाहिए था और छोड़ करके संघर्ष करना चाहिए था। जैसे आपको 10 साल कांग्रेस में आपको कांटे चुभते रहे, तो वहां संघर्ष करके आप भाजपा में आ गए थे, मैं भी आपके साथ आ गया था। अब फिर कांटे चुभ रहे हैं तो छोड़ दीजिए। इससे पहले जितनी भी सरकारें रही, हर सरकार में कहीं नहीं कांटा नजर आता रहा, लेकिन उन कांटों का तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हमको जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। केवल जिस पार्टी में रहो और उस पार्टी की बुराई करो, ये नहीं होना चाहिए। अब मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं कांग्रेस की बुराई किसी कीमत पर नहीं कर सकता, क्योंकि जिस पार्टी में मैंने आस्था व्यक्त की है, जो मेरा पुराना घर था, तो मैं उसकी बुराई कैसे कर सकता हूँ? आप जहाँ भी रहें, जिस पार्टी में रहे, उस पार्टी में सार्वजनिक रूप से उसकी बुराई करना, सार्वजनिक रूप से किसी भी नेता के प्रति टिप्पणी करना, मैं इसको उचित नहीं मानता। ये अच्छी राजनीति नहीं है। राजनीति में कहीं भी पर्सनल इन्विटी नहीं होती है। कोई भी राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी कोई नहीं होती है। आज विचार यहाँ है, कल किसी का और जगह विचार बन सकता है। इस नाते से जो राजनीतिक दृष्टि से काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक लोगों का एक ही मंशा है, लोगों की सेवा करना। अगर आपको जो रास आ रही है, इस तरह की सेवा, तो आप वहीं पर रास करिए, लेकिन अपनी पार्टी की बुराई नहीं करनी चाहिए। और अगर कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है माहौल, तो फिर जनता जहां जा रही है उस जनता के साथ हो जाना चाहिए। सर, जिस प्रकार से जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आते हैं, तो एक बात आती है कि राव साहब जो है वो मुख्यमंत्री को लेकर के फिर बात आती है। अभी पिछले दिनों भी रेवाड़ी में भी और कल बाउल में भी जो है, कल या परसों बाउल में भी उन्होंने कहा कि भाई 12 वर्ष में कूड़ी की भी बावड़ आती है। रेवाड़ी में कहा था कि भाई जनता चाह रही है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, जबकि 2014 में तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब मुख्यमंत्री बन सकते थे। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राव साहब जब बीजेपी में आए थे तो मुख्यमंत्री का कोई वादा भाजपा ने नहीं किया था, और अगर ऐसा था तो फिर केंद्रीय मंत्री से, राज्य मंत्री से संतुष्ट नहीं होना चाहिए था। उसी वक्त आप अपना रास्ता बदल देते। ये सब कहना होता है, जब भी चुनाव आते हैं उस वक्त मुख्यमंत्री की बात आती है। सब एक राजनीतिक पार्टियां अपना अपना एक स्ट्रेटजिकल पॉइंट बनाती हैं कि अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, वो नायब सैनी जी के विषय में बोल गए थे। जब एक फैसला नायब सैनी का हुआ है, तो जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते थे तो फिर आप लोगों के साथ हो जाइए ना, जब ही तो लोग आपको बनाएंगे।
लेकिन आप केवल चुनाव के समय में ये सब चीज़ें आती है, इसके बाद में कोई नहीं आती। जो आपको रहने का स्थान लगातार 20 वर्षों से जनता ने आपको दे रखा है, वो स्थान आपका सुरक्षित है और वही स्थान सुरक्षित रहना ही चाहिए, यही विषय है। बाकी मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के प्रति कभी राव इंद्रजीत सिंह गंभीर रहे, ना इस दायित्व के प्रति गंभीर रहे, और ना कभी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए तो संघर्ष करना पड़ता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए तो बहुत मेहनत और कष्ट उठाने पड़ते हैं। वो सब कुछ मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कोई विषय अब उनके ध्यान में। अब तो राजनीति अब लगभग अगले 5 साल में 80 साल की उम्र हो जाएगी। अब तक तो अब मैं ये मान के चलता हूँ कि अब तो बच्चों के विषय में उनको सोचना चाहिए। सर, जिस प्रकार से आप 10 वर्षों तक भाजपा में रहे, राज भी रहा 9.5 साल तक, तो लगभग मनोहर लाल खट्टर का राज रहा, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि भाई आने वाले, हो सकता है कि 10 साल तक भाजपा और राज कर सकती थी, लेकिन मनोहर लाल की कुछ नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी डाउन हुई? देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि मतलब आदमी ना, जब हम यहाँ से कांग्रेस को छोड़ के, जब मैं इंसाफ मंच बनाया था, राव साहब के जब मैं साथ था, तो भरी थाली को ठोकर मार के हम गए थे। पहले मैंने तो सितंबर अक्टूबर 2013 में ही ज्वाइन कर ली थी, और राव इंद्रजीत सिंह ने फरवरी में जाके, वो 14 फरवरी को शायद वो ज्वाइन की भाजपा। तो उस वक्त भी भरी थाली को ठोकर में दूर दूर तक नहीं था बीजेपी की नई गवर्नमेंट भी आएगी। लेकिन वर्तमान समय में, जैसे मैंने कहा कि लोगों को मतलब व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे, या मतलब चेक एंड बैलेंस इतने हो गए कि लोगों पे भरोसा नहीं किया गया। और मैंने जैसे कहा कि आज अगर मेरे मन में कोई बात आती है, राज का जाएगा, कांग्रेस आएगी, ऐसा लोगों ने मन बना लिया है, वहाँ भी कोई कमी होगी तो एक प्लेटफार्म होता है जिस पे हम रख सकते हैं। मीडिया के सामने वो सारी चीज़ें नहीं रख सकते। इस तरह से बीजेपी में रहते हुए भी मीडिया के सामने सारी बातें नहीं रख सकते। और जो नेता इस तरह का रख भी रहे, मैं ये नहीं मानता कि वो अनुशासित लोग हैं। तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो सरकार ने, खास तौर से चाहे मनोहर लाल जी खट्टर हों, मनोहर लाल जी खट्टर ने, तो मैं ये मानता हूँ कि भाई कोई नाराज हो जाए उसको मनाने का फर्ज है। किसान नाराज हुए, पिटवाया, मनाने का काम नहीं। आपके सरपंच नाराज हुए, उनको पिटवाया, मनाने का काम नहीं। आपके नंबरदार नाराज हुए, उनको पिटवाया, मनाने का काम नहीं किया। आपके कर्मचारी नाराज हुए, उनको पिटवाया, नहीं मनाया। आपके बेरोजगार युवा नाराज हुए, उनको राजी करने का कोई काम नहीं किया। उल्टा सुधार के नाम पे लोगों को लाइनों में जरूर लगवा दिया। और इस नाते से मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा में एक बड़ा बदलाव का संकेत जनता ने देना शुरू कर दिया, जो आज वो आंधी के रूप में या सुनामी के रूप ले चुकी है। तो उसको डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी ने सीएम बदला, प्रदेश अध्यक्ष बदला, मैंने जैसे कहा कि नेता और चेहरे बदले, और खास तौर से विधायकों को बदल करके दूसरों को टिकट दिया। और अब लोग ही जब बदलने का मन बना चुके हैं तो लोग इन्हीं को बदल देंगे। नेता और इनके बदलने से अब कोई फायदा होने वाला नहीं। अगर मान लो मनोहर लाल जी ने अच्छा काम किया था तो फिर उनको क्यों बदला? स्वाभाविक है कि ये तो अंडरस्टूड है कि उन्होंने हरियाणा के लोगों का सुधार के नाम पे परेशानी का सबब बनाया। इतने पोर्टल बनाए, अधिकारियों की मानी गई, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं गई। उस नाते से बहुत से कार्यकर्ता छोड़ के चले गए। पिछड़े वर्ग की मैं बात करूं, कर्णदेव कंबोज जी तो पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष थे, वो छोड़ के चले गए। कुछ नहीं छोड़ा। पिछड़ा वर्ग परेशान, एससी गरीब आदमी परेशान, सब परेशान किए। और जहाँ तक राव साहब की बात है, राव साहब के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जहाँ रहते हो वहीं आवाज उठाते रहो। धन्यवाद सर। ये थे जीएल शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। मैं रफीक खान के साथ, राधे पंडित, मृदुल पत्रिका।